हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करें जिसका नाम है जॉब कॉस्टिंग। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर जॉब कॉस्टिंग देखेंगे। ठीक है, तो पहले थ्योरी अंडरस्टैंड करेंगे, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल। ठीक है, ताकि हम थ्योरी से न्यूमेरिकल को लिंक करें और कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा इजी कर लीजिए। क्या होता है जॉब कॉस्टिंग? तो देखिए, आप लोग ने वर्ड सुना होगा जॉब। ठीक है, जॉब यानी कि आप एक डेस्क पे बैठ के काम कर रहे हैं, वो आपको जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपका हेड है, आपको वो डेडिकेटेड काम बताता है और उस हिसाब से आप काम को करते हैं। ये एक ले लैंग्वेज में जो हम जॉब को समझते हैं कि आपको सामने से इंस्ट्रक्शन मिला, उस हिसाब से आप काम कर रहे हो और उसके लिए आपको पे किया जा रहा है। ठीक है, सो वैसे ही अगर हम कॉस्टिंग से लिंक करें इस अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग को, तो कॉस्टिंग क्या है? ये जो जॉब कॉस्टिंग है, ये एक स्पेसिफिक जो है आपका जॉब के लिए, एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, एक इक्विपमेंट बनाने के लिए, एक स्पेसिफिक काम करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, जिसमें हर एक लेवल की एक्टिविटी आप खुद आइडेंटिफाई करेंगे, उसमें कितना मटेरियल लगा है, कितना लेबर है और कितना ओवरहेड है। ठीक है, सो ये क्या हो गया? स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल है उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड जो कि आपको बोली गई है करने के लिए। आप उसको डिलीवर करोगे और रिटर्न में आपको पेमेंट मिलेगी। ठीक है, सो चलिए डिफिनीशंस को एक बार क्विक हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया हो बेसिक मीनिंग की जॉब कॉस्टिंग हुई क्या। ठीक है, मीन्स ये डायरेक्ट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड सब आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, और चार्ज हो जाएगा उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, उस जॉब ऑर्डर से रिलेटेड जो ऑर्डर आपको मिला हुआ है बनाने के लिए। ठीक है, स्क्रीन में मीनिंग है आपके लिए, ये उन स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए जिनके पास बुक अभी नहीं है, ताकि वो उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग की मीनिंग आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, कि ये स्पेसिफिक क्वांटिटी से रिलेटेड है, कि कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल हो सकता है, किस फॉर्म के स्पेसिफिक ऑर्डर्स पे जो है आपका जॉब जो कॉस्टिंग है, ये मैथड जो एप्लीकेबल हो सकता है वो देखते हैं। एक मैंने क्या बोला कि कस्टमर ने खुद ही बोला कि मेरी ये स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है और उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, सो इस केस में आपको जॉब कॉस्टिंग की ज़रूरत होगी और जॉब कॉस्टिंग प्रेफर होगा उस केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? किसी मटेरियल के फैब्रिकेशन केस में रॉ मटेरियल अगर कोई सप्लाई कर रहा है, कस्टमर बोल रहा है कि ये मेरा रॉ मटेरियल आपको यूज़ करना है और आपको ऐसे फैब्रिकेशन करना है, उसमें भी ये है। ठीक है, रिपेयर करना है फैक्ट्री में या कस्टमर के प्रेमाइसेस पे जाकर के आपको रिपेयर वर्क करना है, तो वो भी एक पर्टिकुलर जॉब है जहाँ पे जॉब कॉस्टिंग काम करती है। ठीक है, फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है। ठीक है, जिसको आपको इमीडिएट डिलीवरी करनी है। ठीक है, तो उसको स्टॉक नहीं करना, अपने पास रखना नहीं, इमीडिएटली डिलीवरी करनी है, तो वहाँ पे भी जॉब कॉस्टिंग हेल्पफुल है। ठीक है, और कुछ क्या है, जैसे असेंबलिंग या कोई बड़ी मशीनरी का काम करना है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनल ही करना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पे जॉब्स करने हैं, तो वो भी आपके जॉब पोस्टिंग का पार्ट हो सकते हैं। तो आपके हिसाब से क्या इसका फीचर निकल के आता है? एक तो ये निकल के आता है कि ये जो प्रोडक्शन करेगा, ये कस्टमर ने जो ऑर्डर दिया, जो अपने स्पेसिफाई किया है उसके अकॉर्डिंग करेगा, अपने लिए रखने के लिए नहीं करेगा। ठीक, और इसका क्या करेक्टर, ये एक स्पेशल ट्रीटमेंट है, जो हर एक जॉब के अपने अपने ओन करेक्टरिस्टिक्स हैं, सब जॉब अपने में यूनिक होगा, इसलिए जॉब कॉस्टिंग वहाँ पे है हुआ। ठीक है, किसी में यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, सारे अलग होंगे, सारे यूनिक होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, जो नेचर का जॉब है वो डिटरमाइन करेगा कि कैसे प्रोसेसिंग करनी है। ठीक है, प्रोडक्शन कभी भी कॉन्टिन्यूस नहीं होती है, डिपेंड करता है कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, हर जॉब को एक अपना अलग से कॉस्ट सेंटर, एक कॉस्ट यूनिट माना जाएगा। ठीक है, जैसे सपोज करो किसी कई प्रोसेस से ट्रांसफर हो रहा है, तो हर एक पर्टिकुलर को अपना एक इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर, एक कॉस्ट यूनिट माना जाएगा। ठीक है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जॉब को कंप्लीट करने के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है, और हर जॉब का वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स और जॉब इन हैंड के हिसाब से चेंज होता रहेगा, सब अकॉर्डिंग टू पीरियड एंड अकॉर्डिंग टू द जॉब रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया कि क्या इसके बेसिक फीचर्स हो सकते हैं। और इसके अगर हम ऑब्जेक्टिव देखें तो ये मैनेजमेंट को मदद करता है कि एक एक्यूरेट एस्टिमेट निकालने में मदद करता है कि इस अगर वो पर्टिकुलर सिमिलर जॉब करेगा तो उसका कितना खर्चा हो रहा है या कितना खर्चा हो सकता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे से एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकता है और प्राइस का कोटेशन कर सकता है। ठीक, और किस क्या ऑब्जेक्टिव में मदद करेगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी को फाइंड करने में भी मदद करेगा। ठीक है, कंपेयर करेगा एक्चुअल को एस्टिमेटेड से। ठीक है, ताकि जॉब्स कंपेयर हो सकें, वर्क इन प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करने में मदद करेगा। ठीक है, और किस में मदद कर सकता है
कि भाई हर लेवल पे हर जॉब के हिसाब से उसके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकालना है, ठीक है। हर एक का इंडिविजुअली प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, हर एक इंडिविजुअली का लॉस आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। जजमेंट अच्छी हो पाएगी मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है, कि वो हर एक जॉब को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। पहले आपकी मीनिंग हो गई, एक दूसरा आपका हो गया एप्लीकेशन की कहाँ पे जॉब कॉस्टिंग का मेथड अप्लाई होगा। नेक्स्ट मैंने आपसे फीचर्स डिस्कस किए, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जनरली एप्लीकेबल हो सकते हैं। प्रिंटिंग के काम में अच्छा रहेगा, मशीन टूल के काम में होगा, फाउंड्रीज के या में, इंजीनियरिंग वर्कशॉप में अच्छा रहेगा, एडवर्टीजमेंट के लिए भी जॉब कॉस्टिंग अच्छा है, इंटीरियर डेकोरेशन में, केस मेकिंग वगैरह में भी जॉब कॉस्टिंग प्रेफर्ड होता है, ठीक है। ये फीचर्स हैं आपके सामने जॉब कॉस्टिंग का, जित मैंने आपको वर्बली बताया, एक बार वर्डिक्ट्स में आप थ्रू कर लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए कि क्या होते हैं जॉब कॉस्टिंग के, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो है फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करना है किसी भी जॉब को लेने से पहले, ठीक है। तो हर एक जॉब जो है मैंने कहा अपने में आइडेंटिफाइबल है, रॉ मटेरियल से कंप्लीशन स्टेज में हर एक जॉब डिफरेंट है, ठीक है। सो ये बहुत ज़्यादा ही नेसेसरी होता है कि वो हमारे लिए कॉस्ट बेनिफिशियल है कि नहीं, कितना उसमें वर्क चाहिए, कितना क्लैरिकल वर्क चाहिए, कितना कॉस्ट है, क्या डिज़ाइनिंग है, क्या शेड्यूल रखना है प्रोडक्शन का, क्या कैसे उसको डिलीवर करना है, हर एक सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है। सो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर अडॉप्टिंग जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं प्री रिक्विजिट्स क्या है। प्री मतलब कि अगर किसी भी ऑर्डर को लेना है ताकि आप उस जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग को अडेप्ट कर सकें, क्लरिकल वर्क अच्छा सा इन्वॉल्व कर सकें, ताकि आप एक इफेक्टिव और वर्केबल सिस्टम क्रिएट कर सकें, तो क्या होगा, प्रोडक्शन का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए, वर्क ऑर्डर का बिल्स ऑफ मटेरियल जैसे है, टूल्स का कैसे रिक्वायरमेंट है, कितने लाए, क्या उसका स्टॉक एंड ऑर्डर है, ठीक है। टाइम कितना इन्वॉल्व हो रहा है, तो टाइम बुक सिस्टम, टाइम शीट्स मेंटेन करनी है, ठीक है। उसके बाद हर कॉस्ट सेंटर का क्लियरली जो है डिफाइन होगा कि कैसे उनको वर्क परफॉर्म करना है, ठीक है। लेबर का एनालिसिस होगा, ओवरहेड कितना एब्जॉर्ब्ड हो रहा है, ठीक है, और प्राइस रिलेटेड सिस्टम्स, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर है कि कौन कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्री रिक्विजिट्स। प्री रिक्विजिट्स को देखेंगे, मैंने बताया आपको, ठीक है। प्रोसीजर क्या हो सकता है आपके हिसाब से, चलिए हम लोग वर्क करते हैं कि प्रोसीजर क्या हो सकता है। सबसे पहले भाई आपके पास इंक्वायरी आएगी, ठीक है, इंक्वायरी आएगी आपके पास, ठीक है। प्राइस से रिलेटेड, क्वांटिटी, भाई कितना क्वांटिटी आप बना के दोगे, किस रेट में बना के दोगे और कब तक बना के दोगे, ठीक है। ये आपके पास एक इंक्वायरी आएगी, ठीक। आप एस्टिमेट करके दोगे प्राइस का जॉब के रिस्पेक्ट में, ठीक है। सामने वाले को प्राइस आपका समझ में आता है, ठीक, तो वो क्या होगा, आपको ऑर्डर मिल जाएगा, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फाइड होगा आपके कोटेशन वगैरह से, क्या करेगा, आपको ऑर्डर दे देगा, ठीक है। फिर जब आपको ऑर्डर आता है, प्रोडक्शन ऑर्डर आता है, ठीक है, तो ये किसके लिए है, मेरी प्लानिंग डिपार्टमेंट इसको टेक केयर करता है, ठीक है। फिर वो इंस्ट्रक्शन इशू करता है लोअर डिपार्टमेंट यानी फोरमैन्स को, ठीक है, कि अब आपको मैन्युफैक्चरिंग का काम और आपको अभी प्रोडक्शन का काम शुरू करना है। अब जैसे ही वो काम शुरू करते हैं तब तक आप क्या करते हैं, कॉस्ट को रिकॉर्ड करना शुरू करते हैं। तो कॉस्ट कैसे रिकॉर्ड होती है, आप जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे, ठीक है। जॉब कॉस्ट शीट में आप हर एक जॉब की अपनी अलग अलग कॉस्ट शीट बनाते हैं, उस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे आप देखते हैं कि उस जॉब को बनाने के लिए, उस जॉब को कंप्लीट करने के लिए आपको कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, कितना वेजेस लग रहा है, कितना ओवरहेड लग रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। फिर उस कॉस्ट शीट को बनाने के बाद आपका जब जॉब कंप्लीट होता है, फिर वो रिपोर्ट आप सेंड कर देते हैं कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट फिर कैलकुलेट करता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये प्री रिक्विजिट था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। आपके लिए होमवर्क है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे काम करने के लिए। आई वुड रिक्वेस्ट यू, बहुत सारे बच्चे ना गूगल कर लेते हैं, तो मेरे को आइडिया लगता है जब वो आंसर मुझे सबमिट करते हैं तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि स्टूडेंट ने समझा है कि जस्ट गूगल करके लिख के भेजा है। आई वुड रिक्वेस्ट यू, एग्जाम हॉल में आपको बैठना है तो आप हर चीज़ में देखिए, मैं नोट्स शेयर कर दूँ, बुक्स भी शेयर कर दूँ और आपको बोल दूँ जस्ट थ्योरी, गो एंड स्टार्ट रीड योर सेल्फ,
मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूँ, मैं आपको सीधे न्यूमेरिकल करा दूँ, है ना। बट आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम योर सेल्फ, क्योंकि मुझे 100% रिजल्ट चाहिए। आई हैव एन इशू विद दैट, आई नीड 100% रिजल्ट, एंड फॉर दैट आपका ब्रेन अभी से यूज होना शुरू होना चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि क्या है जॉब कॉस्टिंग, ठीक है, मतलब कस्टमर्स एंड स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। आई होप आपको पूरा कंप्लीटली क्लियर हो चुका है कि क्या है जॉब कॉस्टिंग। तो प्लीज़ आपको प्रोसीजर भी मैंने बता दिया, अब आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे होमवर्क करेंगे। एरर होगा मैं आपको हेल्प करूंगी, आपके माइंड में कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे उसमें भी मैं हेल्प करूंगी, प्लीज़ गूगल नहीं करेंगे लेकिन, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे पता है ना आज होमवर्क दे रही हूँ गूगल कर लो, क्या फ़ायदा फिर होमवर्क देने का, है ना। सो ट्राई टू यूज़ योर ओन स्किल एंड ट्राई टू वर्क ऑन इट। इन केस ऑफ एनी इश्यूज यू जस्ट आस्क मी कि मैम मैं इसके बाद मैं सोच ही नहीं पा रही हूँ, इसके बाद में मैं सोच नहीं पा रहा हूँ मैम, आपने कैसे सोच लिया, प्लीज़ हेल्प मी। सो आई वॉन्ट टू हेल्प यू टू दैट एक्सटेंट लेवल, है ना। तो प्लीज़ डू दैट होमवर्क, वर्क ऑन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ जॉब कॉस्टिंग, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यूमेरिकल ऑफ द जॉब कॉस्टिंग। थ्योरी में बस इतना ही था। आई होप इट्स हेल्प यू अलॉट टू अंडरस्टैंड द बेसिक अबाउट द जॉब कॉस्टिंग। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द बेसिक न्यूमेरिकल।